हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेजवेन ग्रुप। आज हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करेंगे यूजिंग HTML। इसमें हम CSS का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ HTML का यूज करके इस फॉर्म को पूरा डिजाइन करेंगे। इसमें हम टेबल TR TD टैग यूज करेंगे। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस फॉर्म रहेगा। हम सेम इसी फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो सबसे ऊपर हमारी हेडिंग रहेगी। हेडिंग में हम लिखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके नीचे रोल नंबर की एक फील्ड रहेगी, फिर एक स्टूडेंट नेम की फील्ड रहेगी जिसमें हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद फादर्स नेम की एक फील्ड रहेगी। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें जिसमें हम डे, मंथ और ईयर हम डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर की एक फील्ड रहेगी। इसके बाद ईमेल आईडी की एक फील्ड रहेगी। इसके बाद पासवर्ड की एक फील्ड रहेगी जिसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे तो स्टिक बन के आ जाएंगे। इसके बाद जेंडर में हम रेडियो बटन का यूज करेंगे जिसमें हम सिंगल सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे, मेल या फीमेल। इसके बाद ब्रांच की फील्ड रहेगी जिसमें हम चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा। इसके नीचे हमारा कॉल्स की फील्ड रहेगी जिसमें हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट फोटो अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा सिटी का ऑप्शन रहेगा और लास्ट हमारा एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया रहेगा और लास्ट में हमारा सबमिट बटन रहेगा। तो अब हम इस फॉर्म को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं इस फॉर्म को डिजाइन करने के लिए VS कोड एडिटर का यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सिंपल नोटपैड या नोटपैड++ पे भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो गया है। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम फाइल्स में जाते हैं, इसमें न्यू टेक्स्ट फाइल पे हम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल को सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ। इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म .html के नाम से। फाइल सेव करते समय हमें .html एक्सटेंशन रखना कंपलसरी है। अब हम अपने एडिटर में इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ doc_type_html। फिर इसके अंदर एक HTML टैग हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अंदर हम एक हेड टैग लेते हैं। हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग लेते हैं और टाइटल हम देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक बॉडी टैग लेते हैं और इसमें BG कलर देते हैं मिस्टी रोज करके। इससे हमारे HTML पेज का बैकग्राउंड मिस्टी रोज कलर का हो जाएगा। उसके बाद एक फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं। फॉर्म टैग के अंदर मैं एक टेबल टैग क्रिएट करता हूँ जिसका अलाइन सेंटर कर देता हूँ। विड्थ में इसकी 700 कर देता हूँ। सेल पैडिंग 10 कर देता हूँ। इसके बाद ये टेबल टैग हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद फॉर्म टैग हम क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम HTML टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद टेबल टैग के अंदर हम एक नया TR टैग ओपन करते हैं। उसके अंदर हम एक TD टैग लेते हैं जिसका हम कॉल स्पेंड 2 कर देते हैं। अलाइन सेंटर कर देते हैं। इस TD टैग के अंदर हम एक हेडिंग टैग लेते हैं H1 जिसमें हम हेडिंग देते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। H1 टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये TD टैग हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद लास्ट में हम ये TR टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा और शो लाइव प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी हमारा फॉर्म कुछ इस टाइप का डिजाइन हुआ है। यहाँ पे हमें हेडिंग दिख रही है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम आगे की फील्ड डिजाइन करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक और नया TR टैग लेते हैं जिसके अंदर हम एक और नया TD टैग लेते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं स्टूडेंट नेम करके और TD टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और TD टैग ओपन करते हैं जिसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका साइज हम देते हैं 21 और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम। इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका साइज हम देते हैं 21। इसमें भी हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं लास्ट नेम और ये TD टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये TR टैग भी क्लोज कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट एक और TR टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक और TD टैग लेते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं फादर्स नेम करके और TD टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम नया TD टैग लेते हैं जिसमें हम इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं और इसका साइज हम देते हैं 50 और TD टैग भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम TR टैग भी क्लोज कर देते हैं। राइट साइड में देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होते जा रहे हैं। इसके बाद हम एक और TR टैग लेते हैं। इसके अंदर हम एक TD टैग लेते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं डेट ऑफ बर्थ और TD टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और TD टैग लेते हैं जिसके अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और जिसका हम साइज देते हैं 3 और प्लेस होल्डर में हम टाइटल दे देते हैं डे। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका हम साइज दे देते हैं 3 और प्लेस होल्डर में टाइटल देते हैं मंथ। इसके बाद एक और लास्ट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसमें हम साइज देते हैं 8 और इसमें प्लेस होल्डर में हम टाइटल देते हैं ईयर। उसके बाद आई टैग में हम लिख देते हैं DDMMYY और ये आई टैग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद TD टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में ये TR टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम एक नया TR टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक नया TD टैग ओपन करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं मोबाइल नंबर करके और ये TD टैग हम क्लोज कर देते हैं। फिर एक और TD टैग ओपन करते हैं। यहाँ हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका हम साइज देते थे 1 और वैल्यू में हम लिख देते हैं +91 करके। इसके बाद हम एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं जिसका हम साइज दे देते हैं 42। इसके बाद हम ये TD टैग क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम एक और TR टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और नया TR टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक TD टैग ओपन करते हैं इसमें हम टाइटल देते हैं ईमेल आईडी और TD टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर एक और TD टैग ओपन करते हैं जहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं और इसका हम साइज देते हैं 50 और हम ये TD टैग क्लोज कर देते हैं और एक और TR टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और TR टैग ओपन करते हैं
इसके अंदर हम टीडी टैग में टाइटल देते हैं पासवर्ड और ये टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक टीडी टैग ओपन करते हैं जिसमें हम इनपुट टाइप पासवर्ड देते हैं, साइज इसका 50 देते हैं। इसके बाद हम टीडी टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में टीआर टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीआर टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं और इसमें टाइटल देते हैं जेंडर और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक और टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम एक रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू जी और इसमें हम लेबल देते थे मेल। इसके बाद हम एक और रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इसमें भी हम जी दे देते हैं और इसमें हम लेबल देते हैं फीमेल। इसके बाद हम ये टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। फिर ये टीआर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। हम अपने राइट साइड में चेक करते हैं तो ये हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम मेल या फीमेल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ये पासवर्ड वाली फील्ड क्रिएट हुई है, इसमें हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो एस्टेरिस्क साइन बन के आ रहा है। अब इसके बाद हम आगे का फॉर्म डिजाइन करते हैं। अब हम एक और टीआर टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक टीडी टैग ओपन करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं डिपार्टमेंट और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और टीडी टैग ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हम चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए टाइप करते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स और लेबल दे देते हैं CS करके। अब इस चेक बॉक्स वाले कोड को मैं कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर देते हैं और सेकंड वाले में हम लेबल दे देते हैं IT, थर्ड वाले में दे देते हैं EC, फोर्थ वाले में दे देते हैं सिविल और लास्ट वाले में हम दे देते हैं मैकेन। इसके बाद हम ये टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब एक नया टीआर टैग ओपन करते हैं जिसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं और टाइटल देते हैं कॉल्स और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और टीडी टैग लेते हैं। अब हमको एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है तो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम कोड लिखते हैं सिलेक्ट के अंदर हम लिखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हम देते हैं सिलेक्ट करेंट कोर्सेज और ये ऑप्शन टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं पाइथन और ऑप्शन टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद इस ऑप्शन टैग को हम कंप्लीटली कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर देते हैं और थर्ड वाले में हम टाइटल देते हैं नोड, फोर्थ वाले में जावा, फिफ्थ वाले में रिएक्ट और लास्ट वाले में हम टाइप कर देते हैं PHP। अब इसके बाद ये जो सिलेक्ट टैग है इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद टीडी टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम टीआर टैग क्लोज कर देते हैं। अब एक बार हम राइट साइड में इस ड्रॉप डाउन को चेक कर लेते हैं तो ये हमारा ड्रॉप डाउन एकदम परफेक्टली ओपन क्लोज हो रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए एक टीआर टैग लेते हैं। इसके अंदर एक टीडी टैग लेते हैं और टाइटल देते हैं स्टूडेंट फोटो करके और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम इमेज अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप फाइल देते हैं और टीडी टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए हम टीआर टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर एक टीडी टैग लेते हैं, इसमें हम टाइटल देते हैं सिटी और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टीडी टैग लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट देते हैं और साइज देते हैं 50 और लास्ट में टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद टीआर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लास्ट फील्ड क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम एक नया टीआर टैग ओपन करते हैं। इसके अंदर टीडी टैग लेते हैं और टाइटल देते हैं एड्रेस और टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एक और टीडी टैग लेते हैं और टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया, इसका कॉल्स देते हैं 48 और रो देते हैं 5 और आखिरी में ये टेक्स्ट एरिया हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम टीडी टैग क्लोज कर देते हैं, लास्ट में ये टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमें सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए हम टीआर टैग ओपन करते हैं, उसके अंदर हम एक टीडी टैग लेते हैं जिसमें हम कॉल स्पेन देते हैं टू अलाइन सेंटर। इसके अंदर हम इनपुट टाइप सबमिट लिखते हैं और वैल्यू हम दे देते हैं रजिस्टर और ये टीडी टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये टीआर टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो फाइल को रन करने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव करी है। तो ये HTML फाइल हमें शो हो रही है। अब इस पे हम जैसे ही हम डबल टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो ये आप ब्राउज़र पे देख सकते हैं हमारा पूरा फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। सबसे ऊपर हमारी हेडिंग आ गई है। इसके बाद स्टूडेंट नाम डालने के लिए हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं। ऑथर्स नेम एंटर करने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल ID एंड पासवर्ड डालने के लिए हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गए। जेंडर सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास रेडियो बटन है। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास चेक बॉक्स आ गए हैं। कोर्स सिलेक्ट करने के लिए हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, परफेक्टली शो हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद सिटी नेम एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद एड्रेस के लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया है और लास्ट में हमारा सबमिट बटन भी शो हो रहा है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर इसको डिजाइन करने में आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।